पदम तिवारी एमपी से है। इन्होंने सवाल पूछा कि नैनोद के बाबा का जो किस्सा आपने सुनाया, जो इंदौर के पास में है 9 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर आपने कहा कि शुरुआत में आप जिस रिक्शा में बैठे थे उस रिक्शा वाले ही उसको जानकारी देते, ऐसा जानकर आपने झूठी जानकारी पहुंचाई थी और वो जानकारी पहुंच गई थी। और बाद में आप कहते हो कि उसी रिक्शे वाले ने आपको बचाने में मदद की। ये दोनों विरोधाभासी चीजें कैसे? हमारे समाज में बहुत विरोधाभास होते हैं और ये दोनों विरोधाभासी चीजें सच है। और मेरे जीवन में तो ऐसे बार बार हुआ है। जो लोग मुझे मारने आए वही मेरे जीवन में संरक्षक आगे बने हैं। इसमें ऐसा हुआ था कि ये जैसा नागपुर में भी है, इंदौर में भी, ये रिक्शे वाले पढ़े लिखे। जो रिक्शे वाले के रिक्शा में मैं बैठा था वो उनके यूनियन का लीडर था, बहुत पढ़ा लिखा था। वो जिस ढंग से मुझे सवाल पूछता था, अब मुझे तो पहले से जानकारी मिल चुकी थी। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके पहले मैक्सिमम पॉसिबल जानकारी तो प्राप्त करते ही हैं कि नैनोद के बाबा के पास में कुछ जानकारी पहुंचती है और जानकारी पहुंचने के बाद में वो जानकारी का उपयोग करता है। जब रिक्शे वाला बहुत ही, अब वो देख रहा है कि मैं 40-50 लड़के लड़कियों को लेकर चल रहा हूं, 10 एक रिक्शे हम बुक कर रहे हैं वहां पे, तो उसके ध्यान में तो आया कि ये लीडर आदमी है, ये 40-50 लड़के इसके साथ आ रहे हैं। फिर नई दुनिया के 2 पत्रकार स्कूटर लेकर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो भी उसने देखा। तो वो जो सवाल मुझे पूछ रहा था, वो सवाल पूछते पूछते वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। यानी उसके सवाल पूछने में ये था कि आप इतने इंग्लिश के प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, क्योंकि मैंने कहा था यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूं, इंग्लिश का प्राध्यापक तो मैं था लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, ऐसा मैं कह रहा था। इतना विद्वान आदमी और कैसे बाबा के चमत्कार पर विश्वास रखता है, और कैसे उसको क्या मालूम कि हम जांचने के लिए जा रहे हैं। उसको लगा हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, इतने बड़ी गैंग को लेकर दर्शन को लेकर जा रहे हैं। इसलिए वो मुझे आड़े टेढ़े सवाल भी पूछ रहा था जो शायद तो बाकी लोगों को नहीं पूछता होगा, और मैं उसको गलत जानकारी देते गया और उस जानकारी का उपयोग हुआ। मेरा जो नंबर 60वां 70वां कुछ तो भी होगा, तब नैनोद का बाबा लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, वो नागपुर के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, वो कई लोगों के साथ में आए हैं, वो यहां मेरे सामने आए। तो मुझे 60-70 लोगों तक रुकना पड़ता, एकदम से नजदीक जाने को मिला। नैनोद के बाबा ने मुझे मूर्ति भेंट दी शंकर भगवान की, नजदीक में खड़े रहने दिया। इसलिए वो चमत्कार किस ढंग से करते ये मैं बारीकी से देख पाया। और जब मारपीट की नौबत आई तब ये रिक्शे वाला पढ़ा लिखा था, बाबा की बदमाशियां बहुत अच्छे ढंग से जानता था। इतना ही नहीं तो उस रैकेट का वो हिस्सा था, लेकिन मन से अच्छा होगा, धंधे के लिए कर रहा था, क्योंकि रिक्शे से ज्यादा पैसे बाबा से शायद उसको मिलते होंगे। यह आदमी अच्छा काम कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि उसने मुझे सपोर्ट कब किया? जब मैं खड़ा हुआ, भाषण दिया, भाषण में बाबा के सभी चमत्कार कर कर बताए, जो वो चमत्कार कर रहा था वहां पर कर कर बताया। तब सभी लोग प्रभावित हुए, वो भी प्रभावित हुआ। और जब इसके गुंडे लठ लेकर आए तब उसने आवाज बढ़ाई और कहा, सब एक दूसरे को पहचानते थे, वो गुंडे रिक्शे वालों को पहचानते थे, रिक्शे वाले गुंडों को पहचानते थे। तब उसने आवाज चढ़ाई। हालांकि मेरे पत्रकार मित्र तो भाग गए थे तब तक, लेकिन ये 50 लड़के लड़कियों में 10वीं क्लास के थे, 9वीं क्लास के थे, कॉलेज के थे, कोई भागा नहीं। सब रिक्शे वाले डट के खड़े रहे। वो कन्विंस हुआ था कि आदमी अच्छा काम कर रहा है, लोगों को ठगने से बचा रहा है। ये कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। मैं कई किस्से आपको सुनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।